यूपी उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। एक बार फिर योगी बनाम अखिलेश होने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे की रणनीति को हिट कराने के बाद उन्होंने यूपी में अपने खेमे को भी एकजुट कर लिया है। योगी के डिप्टी सीएम, मंत्री और नेता क्लियर लाइन लिए हुए हैं। सबसे पहले बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अपराध का एनकाउंटर, हमारा व्यापारी और हमारा नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। और उपद्रवियों पर हंटर। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। योगी इस बार 10 आउट ऑफ 10 चाह रहे हैं और इसीलिए नामों का चयन भी कर रहे हैं और हर विधानसभा का दौरा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश ने कांग्रेस को तेवर दिखा दिए। उपचुनाव में बिना कांग्रेस के 6 सीटों का ऐलान कर दिया। सियासी गलियारों में कांग्रेस की किरकिरी हुई तो गठबंधन पर बयान भी दे दिया। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा और इसीलिए महाभारत में आज पूछ रहे हैं कि गठबंधन तो चलेगा लेकिन चलेगी अखिलेश की। योगी के सामने राहुल को उतारने से नुकसान होगा और सवाल ये भी कि उपचुनाव में योगी लोकसभा का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लेखक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। सुनील जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए, क्योंकि मैं शुरुआत उनसे करना चाहती थी लेकिन शायद वो अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि यूपी में गठबंधन रहेगा। राधिका जी, ये तो अखिलेश जी कह रहे हैं गठबंधन चलेगा लेकिन चलेगी अखिलेश जी की, ऐसा भी संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का एक डिजास्टर हरियाणा में हो गया, जीतते जीतते हार गई, उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस हिल गया है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। जय श्री राम। देखिए, ठगबंधन तो वैसे ही नहीं चलने वाला। वो अब जितना भी साथ हो जाए, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है और वो हमने हरियाणा के चुनाव के नतीजों में देख लिया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में एक फॉल्स नैरेटिव भेजाया गया कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये खतरे में है, सारी जातियाँ खतरे में हैं। क्या हुआ नतीजा? देश की जनता ने देख लिया कि ये सिर्फ एक भ्रमित करने का तरीका था, कि सारी इंडिया अलायंस एक हो गई। झूठ बोलने का जो ठगबंधन था वो एक हो गई, ये भ्रम फैला रहा था। चुनाव खत्म हुए, ऐसा कुछ सामने आया नहीं और देश की जनता ने रियलाइज कर लिया कि ये तो झूठ बोला जा रहा था। उसका पहला एग्जाम्पल हमने हरियाणा के नतीजों में देख लिया। तो साफ है, उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में हमको 10 में से 10 सीटों में विजय मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता हरियाणा को भी देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता कुछ सीटें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ी, उसके बाद नतीजा भी देख रही है। कैसे कैसे समाजवादी के गुंडे लगातार बलात्कार के आरोपी पाए जा रहे हैं। जब महिला कंप्लेंट करती है तो अखिलेश यादव महिला का डीएनए की बात करते हैं। उनके नेता किस तरीके की गुंडई पे ऑलरेडी आ गए हैं। जब पावर में नहीं है, ना सेंटर में ना स्टेट में, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका देके देखा, थोड़ी सी सीट बढ़ा के, और इनका पागलपन सामने आ गया। और साथ ही साथ जो हरियाणा में एक चीज और जो देखने को मिली कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने लगातार बांटने का काम किया था, जाति पूछने का काम, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम किया था, उसका जवाब हरियाणा ने दे दिया। हिंदू ने एक होकर वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी को जाट ने भी वोट दिया। जो कहा जा रहा था जाट हमें वोट नहीं देगा, हमें एससी वोट भी मिला, एसटी वोट भी मिला, हमें हर समुदाय का वोट मिला। इसीलिए ऐसे
नतीजे आए जिन्होंने इतिहास रच दिया, ऐतिहासिक नतीजा आया है। तो इससे साफ है कि हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और सब एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। नहीं, आप तो एक होने का जश्न मना रहे हैं वहां पर राधिका जी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? वहां तो साथी भी अलग हो रहे हैं। और मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि शांतनु जी आपके पास आऊं और चंद्रमोहन जी आऊं, उससे पहले जरा ये सुन लीजिए हुआ क्या है। यहाँ हम यूपी की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसीलिए लिस्ट तैयार कर ली। और योगी आदित्यनाथ ने तो हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, ऐसी खबर है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के साथ साथ ओमर अब्दुल्ला भी कैसे कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। ओमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया, बिना कांग्रेस के हम सरकार बना सकते हैं। ओमर ने कहा हमें 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब 46 विधायकों का समर्थन है। तो कांग्रेस को आज का समय दिया जाता है, अगर समर्थन पत्र की कार्रवाई आज पूरी कर ले तो ठीक है, वरना आपके बिना हम सरकार बना रहे हैं और आपकी जरूरत भी नहीं है। ये गठबंधन के लिए एक और खतरा है क्या? ये एक और थ्रेट है क्या? चंद्रमोहन जी जरा इस पर बताइए। वहां अखिलेश जी ने लिस्ट तैयार कर दी, आप लोगों को कोई सीट नहीं दी, या उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अब सरकार भी बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन जी देखिए, इतने बड़े प्रचंड बहुमत की बात करने वाली सुचारता भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके अटक गई, और जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी वो बैसाखियों पे आके खड़ी हो गई। और उन्हीं के नेता अगर आज एक स्टेट जीत जाए, वो भी घपलेबाजी के साथ, और कोई ज्यादा बड़ा अंतर ना रहे, अंतर भी 7 या 8 सीटों का रहे, और उस जीत को ऐसा मानने लग जाएं कि जैसे धरातल पे कभी और इससे ज्यादा जीत मिलती नहीं है, तो स्वाभाविक है घमंड की पराकाष्ठा जो भाजपा की नीति है कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं हरियाणा घपले से जीती है बीजेपी, ये कह रहे हैं आप? घपला तो है ही है। जब इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंटों के अंदर जो सुचारू रूप से जो कंप्लेंट गई है, जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जिस चीजों के अंदर 99% बैटरी चार्ज मिली और जहां पर कम चार्ज मिली, उनका रिजल्ट सामने है। और 17 विधानसभा सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अगर घपले से एक सरकार बन गई है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है सर। अगर आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं तो कोर्ट जाइए प्लीज, यहाँ बैठकर बोलने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट जाइए, बोलिए घपले से सरकार बनी है, गलत हो रहा है इस देश में, जाइए ना चंद्रमोहन भी जाएंगे। भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार के लिए अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। नहीं, आप नहीं जाएंगे कोर्ट में। और भ्रष्टा के साथ दुष्टता बड़ी हो और वो इलेक्शन जीतने के लिए लोकतंत्र। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप सिर्फ शोज में बयान देंगे। अगर इतना बड़ा घपला हुआ है इस देश में, एक राज्य में सरकार घपले से बनी है, तो आपको लोगों के हित में कोर्ट जाना चाहिए। आप लोगों की चिंता करते तो कोर्ट जाइए, नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आप जानते कोई घपला नहीं हुआ। नहीं, आप एक तरफ नजर रखते हैं ना, आपकी दूसरी तरफ नहीं जाती। मेरी दूसरी तरफ नजर है, मैं तो कह रही हूँ लेकर जाइए ना कोर्ट राधिका जी की पार्टी को, उसको बड़ा क्यों छोड़ रहे हैं आप? जैसे आपने अखिलेश यादव जी की न्यूज को बड़ा कर लिया। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि गठबंधन के थ्रू लड़ेंगे, आपने बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि आपकी मजबूरी है। फिर आपने अभी उमर अब्दुल्ला की न्यूज को बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन आपको इंडिया गठबंधन दिखता नहीं है, और जहाँ के पढ़े लिखे प्रवक्ता बैठे सॉरी नहीं चंद्रमोहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं करा, मुझे सब दिखता है। चंद्रमोहन जी, ये इस गलतफहमी में मत रहिए, मुझे सब दिखता है, इसीलिए मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे रही हूं कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको इन्हें एक्सपोज करना चाहिए। आप यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें ना करें, बात कोर्ट में रखें। ये तो मैंने अच्छी एडवाइस दी है आपको। मैं एक बार शांतनु जी के बाद, राधिका जी आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ, शांतनु जी को ले लीजिए जरा, शांतनु जी को दिखाइए और सुनील जी को जोड़िए।